Brought to you by KR Mangalam University. We provide you the platform to turn your dreams into reality. Give wings to your aspirations with KR Mangalam University. नमस्कार, वंदे भारत भारत तक देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं सांची त्यागी। साल 2019 राष्ट्रहित से जुड़े बदलावों का वो साल जिसमें मोदी सरकार के वो फैसले शामिल थे जिसने पूरे देश को चौंका दिया था। एक एक नागरिक चौंक गया था। धारा 370 को हटाने के बाद बारी सीए एनआरसी की थी, सो वो भी हुआ। ये नागरिकता संशोधन कानून था। आसान भाषा में इस कानून का मकसद था अवैध प्रवासियों की भीड़ को देश के नागरिकों से अलग करना। लेकिन इसका भी विरोध हुआ क्योंकि इस कानून का एक क्लॉज ऐसा था जिसमें पड़ोसी देशों जैसे पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान से आए हिंदू, सिख, बौद्ध, जैन और पारसी और ईसाई शरणार्थियों को नागरिकता देने का प्रावधान था, लेकिन मुसलमानों को इसमें शामिल नहीं किया गया था। इस कानून को नतीजन मुस्लिम विरोधी माना गया और देश में शुरू हो गया विरोध प्रदर्शन। इसी दौरान राष्ट्रपति ट्रंप साल 2020 की शुरुआत में भारत आते हैं। गुजरात के मोटेरा स्टेडियम का उन्हें उद्घाटन करना था और उस दिन देश में भयानक प्रदर्शन हुआ। यह प्रदर्शन उग्र हो चुका था। दिल्ली से लखनऊ तक कई जगहों से तस्वीरें आ रही थी। देश में अमेरिका जैसे देश का राष्ट्रपति मौजूद था, लेकिन फिर भी नौबत सेना को उतारने की नहीं आई थी। भारत में जिस हिसाब से दंगों और प्रदर्शनों को मैनेज किया जाता है, उससे अमेरिका और अमेरिका के राष्ट्रपति को सीखना चाहिए, खासकर डोनाल्ड ट्रंप को। बिना सेना को उतारे मुश्किल हालातों को कैसे मैनेज किया जाता है, ये भारत निश्चित तौर पर समझा सकता है। ट्रंप चाहें तो भारत सरकार उनकी इसमें मदद कर सकती है। भारत सरकार निश्चित ही अपनी एक विशेष टीम भी भेज देगी अगर उन्हें ये मदद चाहिए तो, क्योंकि सुपर पावर देश, खुद को सुपर पावर बताने वाले अमेरिका से आ रही ये तस्वीर बहुत ही शर्मिंदगी भरी है। इस वक्त अप्रवासियों का अमेरिका के दूसरे सबसे बड़े शहर लॉस एंजलिस पर कब्जा हो चुका है। न अमेरिका पुलिस कुछ कर पा रही है, न ही विशेष बल। हालात ऐसे हो गए हैं कि ट्रंप को सेना को उतारने का आदेश देना पड़ गया है। इन प्रदर्शनकारियों में अधिकतर लोग अवैध प्रवासी हैं। ये तब और साफ हो गया जब इनके हाथ में मैक्सिकन झंडे दिखाई पड़े। लॉस एंजलिस के सिटी हॉल की दीवार पर लिखे नारे, पुलिस की गाड़ी में आगजनी, सरकारी इमारतों का घेराव, नेशनल गार्ड ट्रूप्स की गाड़ी भी आग में पूरी तरह स्वाहा हो चुकी हैं। तस्वीरें सब बयां कर रही हैं। और अब तो खबर मरीन कमांडोज की तैनाती की आ रही है। वही मरीन जिसे दुनिया की सबसे खतरनाक ऑपरेशनल यूनिट में से एक माना जाता है। क्या स्थिति सच में इतनी भयानक थी कि आपको अपनी सेना उतारनी पड़ गई? ये सवाल तो खुद अमेरिका भी कर रहा है। लॉस एंजलिस के गवर्नर गेविन खुद ट्रंप के फैसलों के खिलाफ हैं। पूरे कैलिफोर्निया में इसका विरोध हो रहा है। कैलिफोर्निया ने ट्रंप प्रशासन के खिलाफ मुकदमा तक दायर कर दिया है। ये मुकदमा लॉस एंजलिस में 2000 नेशनल गार्ड सैनिकों को गवर्नर की मंजूरी के बिना तैनात करने के फैसले के खिलाफ दायर किया गया। अधिकारियों ने इस कदम को अवैध बताया है और कहा है कि इस फैसले से हालात और बिगड़ सकते हैं, तनाव बढ़ सकता है। और फिर तनाव और बढ़ भी गया जब कैलिफोर्निया में इमिग्रेशन नीतियों के खिलाफ बढ़ते हिंसक विरोध प्रदर्शनों के बीच सुरक्षा को मजबूत करने के लिए डोनाल्ड ट्रंप के प्रशासन ने लगभग 700 मरीन सैनिकों को तैनात करने की घोषणा कर दी। हालांकि ट्रंप प्रशासन का कहना है कि यह तैनाती अस्थायी है। इस तैनाती का उद्देश्य पहले से तैनात नेशनल गार्ड बलों की मदद करना है। ट्रंप प्रशासन के इस आदेश की कैलिफोर्निया के नेताओं ने आलोचना भी की है और अपनी शक्तियों का दुरुपयोग करने का आरोप तक लगाया है। अमेरिका में एक्सपर्ट्स कह रहे हैं यह अस्थायी तैनाती नेशनल गार्ड बलों के समर्थन के लिए की जा रही है जो पहले से ही शहर में मौजूद हैं। हफ्ते के बीच तक सैनिकों की संख्या बढ़कर 2000 होने की भी उम्मीद है। हालांकि पेंटागन ने अभी तक इंस्यूरेक्शन एक्ट को लागू नहीं किया है जो सेना को सीधे कानून परिवर्तन में शामिल होने की अनुमति देता है। अधिकारी ने कहा है कि फिलहाल इंस्यूरेक्शन एक्ट लागू होने की उम्मीद नहीं है, लेकिन स्थिति बदल सकती है।
इससे पहले 1992 के मई में हुए दंगों के दौरान लगभग 1500 मरीन सैनिकों को लॉस एंजलिस में तैनात किया गया था। उस समय के राष्ट्रपति जॉर्ज H.W. बुश ने मरीन सैनिकों को तैनात किया था और इसके लिए विद्रोह अधिनियम का इस्तेमाल किया। ये कानून राष्ट्रपति को घरेलू स्तर पर नागरिक अधिकारों की सहायता के लिए आदेश देने और अमेरिकी सैन्य कर्मियों को उपयोग करने का अधिकार देती है। ये कानून भारतीय संविधान की अनुच्छेद 355 के आसपास है, ऐसा कह सकते हैं। इसमें आंतरिक अशांति से बचाने के लिए भारतीय सेना या फिर अर्धसैनिक बलों की तैनाती भी की जा सकती है। भारत में हिंसक प्रदर्शनों को रोकने और नियंत्रित करने के लिए सरकार, पुलिस और प्रशासन कई रणनीतियां और उपायों का उपयोग करती है। अमेरिका भी इसे अपना सकता है। ये उपाय कानूनी, प्रशासनिक और सामाजिक स्तर पर लागू किए जाते हैं। अब मैं आपको कुछ ऐसे पॉइंट्स बताऊंगी जिसके आधार पर हिंसक प्रदर्शनों को रोका जाता है। भारत में कानूनी और प्रशासनिक उपाय हैं। इसके लिए भारत में हिंसक प्रदर्शन होने पर धारा 144 लागू की जाती है। हिंसक प्रदर्शनों को रोकने के लिए दंड प्रक्रिया संहिता CRPC की धारा 144 के तहत निषेधाज्ञा लागू किए जाते हैं। ये सार्वजनिक सभाओं, प्रदर्शनों या फिर हथियार ले जाने पर प्रतिबंध लगाती है। फिर पुलिस की तैनाती आती है। संवेदनशील क्षेत्रों में पुलिस और अर्धसैनिक बलों की तैनाती की जा सकती है। इसमें रैपिड एक्शन फोर्स सबसे ज्यादा बड़ी भूमिका निभाते हैं और फिर CRPF भी सामान्य भूमिका के साथ काम करती है। जैसे विशेष दंगा नियंत्रण बलों का उपयोग होता है। खुफिया जानकारी भी इकट्ठी की जाती है। खुफिया एजेंसियां ऐसे समय में बहुत एक्टिव हो जाती हैं। जैसे आप IB का जिक्र कर लीजिए, स्थानीय पुलिस खुफिया इकाइयों का जिक्र कर लीजिए, जो तनाव की पहले से निगरानी करती हैं और हिंसा की आशंका वाले क्षेत्रों में अलर्ट जारी कर देती हैं। फिर एक स्थिति आती है कर्फ्यू की। ज्यादा हिंसक स्थिति में कर्फ्यू लगाया जाता है, जिससे लोगों की आवाजाही सीमित हो जाती है। इसके बाद भीड़ को नियंत्रण करने पर काम शुरू होता है। इसके लिए भारत में ध्यान रखा जाता है कि न्यूनतम बल प्रयोग हो। पुलिस आंसू गैस, पानी की बौछार, रबर बुलेट्स और लाठीचार्ज जैसे गैर घातक हथियारों का उपयोग करते हैं। और फिर ड्रोन और CCTV भी इस्तेमाल में लाए जाते हैं। भीड़ की निगरानी के लिए ड्रोन और CCTV कैमरों का उपयोग किया जाता है ताकि स्थिति पर नजर रखी जा सके और उपद्रवियों की पहचान भी हो सके। और फिर आता है बैरियर्स का इस्तेमाल। आपने अक्सर भारत में होने वाले प्रदर्शनों के दौरान ये तस्वीरें देखी होंगी। संवेदनशील जगहों पर बैरिकेड्स लगाकर प्रदर्शनकारियों को नियंत्रित क्षेत्रों में प्रवेश करने से रोका जाता है और साथ में सामाजिक उपायों पर भी काम किया जाता है। प्रशासन स्थानीय नेताओं, धार्मिक संगठनों, सामुदायिक प्रभावशाली लोगों के साथ मिलकर तनाव कम करने की कोशिश करती है, उनसे बातचीत करती है, जागरूकता और मध्यस्थता का काम करती है। शांति समितियों का गठन किया जाता है जिसमें इन लोगों को बुलाया जाता है और अलग अलग समुदाय के प्रतिनिधि इसमें शामिल भी होते हैं। आपने ये 3 कृषि कानूनों के वक्त देखा होगा जब ऐसी ही एक टीम बनाई गई थी और लगातार किसानों से बातचीत की जा रही थी। मीडिया का भी प्रबंधन किया जाता है। अफवाहें और भड़काऊ कंटेंट को रोकने के लिए कई बार इंटरनेट सेवाओं को अस्थायी रूप से निलंबित भी किया जाता है। और फिर बारी आती है कानूनी कार्रवाई। जब स्थिति बहुत तनावपूर्ण हो जाए, जैसे आपने लाल किला पर देखा जब किसान आंदोलन हो रहा था, उस समय हिंसा में शामिल लोगों को गिरफ्तार किया गया था। उनके खिलाफ अलग अलग धाराएं लगी, 147, 148, 149, 307। इसके साथ ही संभावित उपद्रवियों को पहले से हिरासत में भी लिया जाता है ताकि अगर आपको लगता है कि हिंसा की स्थिति बन सकती है, प्रदर्शन हो सकते हैं, तो तब इसे लागू करते हैं। अमेरिका चाहे तो ऐसे में भारत से मदद ले सकता है, ऐसे मनमाने फैसलों से बच सकता है। हालांकि सबसे बड़ा सवाल ये भी है कि हालात इतने कैसे बिगड़ गए। इसका जवाब है अवैध प्रवासियों के खिलाफ लाई गई ट्रंप की वो पॉलिसी जिसका इस वक्त खूब विरोध हो रहा है। कुछ दिनों पहले ट्रंप की निर्वासन नीति के तहत अवैध प्रवासियों के खिलाफ छापेमार कार्रवाई की गई थी। लगातार ये छापेमार कार्रवाई हो रही थी। अवैध प्रवासियों के खिलाफ संघीय आवर्जन विभाग यानी ICE की छापेमारी के बाद लॉस एंजलिस में हिंसक प्रदर्शन शुरू हो चुके थे। इस दौरान अप्रवासन विभाग ने कई अवैध अप्रवासियों को हिरासत में लिया। इस घटनाक्रम के बाद लॉस एंजलिस में स्थिति बहुत तनावपूर्ण हो गई। कई दिनों की हिंसक झड़प के बाद पुलिस ने सार्वजनिक सभाओं पर प्रतिबंध लगा दिया था। अवैध प्रवासियों के खिलाफ लाई गई ट्रंप की पॉलिसी से हमें कोई आपत्ति नहीं है। भारत अपना सहयोग दे रहा है, तभी तो लगातार भारतीय नागरिकों को अमेरिका डिपोर्ट कर रहा है और इसमें हम बराबर सहयोग भी दे रहे हैं अगर वो अवैध है।
लेकिन दुनिया में अपनी अवैध प्रवासी वाली पॉलिसी का प्रचार कर शक्ति प्रदर्शन दिखाते दिखाते ट्रंप बॉर्डर पर ही कमजोर पड़ गए हैं। भारत में भी कानूनों के खिलाफ अक्सर लोग भड़कते हैं, हालात तनावपूर्ण होते हैं, प्रदर्शन भी होते हैं, लेकिन प्रदर्शनों के लिए सरकार को सेना नहीं उतारनी पड़ती है। भारत के पास अर्धसैनिक बल है, पुलिस है, प्रशासन है, कई प्रावधान हैं जिसकी मदद से बखूबी हिंसक प्रदर्शनों को नियंत्रण में लाया जा सकता है। लेकिन इस मामले में अमेरिका पीछे रह गया। आपको क्या लगता है? कमेंट करके हमें जरूर बताइए। जय हिंद।